Hello everyone, my name is Rakesh Kumar. I'm your ACC tutor for Income Tax UK in the FA 2019. Now we discuss about the syllabus. Syllabus is you can check on UK portal. That's the ACCA global website. Is a you can go to the study resources and then taxation. Here you get the syllabus. Syllabus. Uh, okay. सिलेबस आपको आपको वर्जन चूज करना है। आपको कौन सा वर्जन चूज करना है? आपको ये सारी ऑप्शनें दी हुई है। आप चाहे तो मलेशिया, रोमानिया, रशिया, माल्टा किसी भी कंट्री का आप चूज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं, यूके का ही चूज कर सकते हो। हम जो आज पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? यूके यूनाइटेड किंगडम के टैक्स के बारे में सिलेबस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। व्यू द वर्जन। आगे क्या है? मार्च 2021 का जो लेटेस्ट सिलेबस है, उसके बाद जो अपडेट आएगा मार्च 2020 के बाद न्यू सिलेबस जो यहाँ से डाउनलोड करके आप हम देखेंगे कि क्या न्यू सिलेबस आया है। चलिए, Taxation United Kingdom Tax UK Syllabus and Study Guide designed to help the planning, study and improve the detailed information what could be. Learning interjected learning are education, the structure of ACC qualification. आपको समरी ऑफ टैक्सेशन, आपको टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं, सिलेबस का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, आगे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे वो बता। रिलेशन डायग्राम लिंकिंग टू टैक्सेशन। अगर आपको टैक्सेशन का पेपर है, आपको करना क्या है, आप यूके टैक्स का सिलेबस अगर स्किल लेवल में देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आता है आपका F6, आज की डेट में ये क्या है पेपर टैक्सेशन का, इसका एडवांस वर्जन है आपके पास 80X। अगर आपको यूके में प्रैक्टिस करनी है या यूके में वीजा लेना है फॉर द टैक्सेशन कोड के लिए, आपको टैक्सेशन प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये पेपर देना मैंडेटरी है, चाहे आप ACCA करने के बाद। About to examine the syllabus is set for the 3 hour computer based exam। आपका जो पेपर होगा वो टोटली क्या होगा, CBE बेस होगा, मतलब कि कंप्यूटर के बेस पे होगा। All question are compulsory। The exam will be contain both computational and descriptive। मतलब आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आएंगे और आपको डिस्क्रिप्टिव दोनों ही मिक्स आएंगे। सब क्वेश्चन में आउट ऑफ सिनेरियो केस स्टडी अप्रोच, कुछ केस स्टडी आएंगी। टैक्स रेट अलाउंस एंड इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन रिलीफ विल बी गिवन टू एग्जाम। जो टैक्स रेट का चार्ट है, अलाउंस है, या इंफॉर्मेशन सर्टेन लेवल रिलीफ विल बी गिवन टू, आपको एग्जाम में गिवन होगा, ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन ए है कॉम्प्रोमाइज 15 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, वही पैटर्न है। सेक्शन ए में क्या है, 15 ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब MCQ टाइप। ये कितने का हो गया, 15 into 2, 30 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में है। देन सेक्शन बी क्या कहता है, सेक्शन बी कंपल्सरी क्वेश्चन इज कंटेनिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको 10 into 3 मार्क का क्वेश्चन, ये सिनेरियो बेस्ड होंगे, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के ईच होंगे। तो टोटल कितने हो गए आपके, 30 मार्क्स। सेक्शन
C comprise 1 mark and 2 15-mark construct response. The 2 15-mark question will focus on. जो 15 मार्क का क्वेश्चन है वो कैसे होगा? 15 मार्क का क्वेश्चन कैसे होगा? एक तो इनकम टैक्स में आएगा सिलेबस एरिया बी, एंड दूसरा क्या आएगा आपके कॉर्पोरेशन टैक्स में. जो 15 मार्क का क्वेश्चन होगा वो एक आएगा आपके इंडिविजुअल इनकम टैक्स में, देन 15 मार्क का सेकंड क्वेश्चन किसमें आएगा आपको? कॉर्पोरेशन टैक्स. जो लास्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स है वो सिलेबस होल सिलेबस में कहीं से भी आ. जो 10 मार्क का क्वेश्चन है वो ऑल सिलेबस. यहाँ पे बचता क्या है आपके पास? बचता है या तो कैपिटल गेन बचता है या फिर क्या है इनहेरेंट टैक्स. मोस्ट प्रॉब्ली इनहेरेंट टैक्स में ही 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है. टोटल एग्जाम कवर्स 100 मार्क्स. जो पूरा एग्जाम है वो 100 मार्क का होगा आपका. इंट्रोडक्शन टू सिलेबस. मेन कैपेबिलिटी. आपको यूके टैक्स में पढ़ना क्या क्या है? यूके टैक्स में आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एनआईसी कंट्रीब्यूशन. एनआईसी क्या होता है? जैसे अपना नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन होता है वो है. चार्जेबल गेन फॉर इंडिविजुअल, ये क्या है आपका? कैपिटल गेन. इनहेरेंट टैक्स क्या है? जो अपनी आप वसीयत, जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो या अपने या गिफ्ट देते हो. कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? कंपनी का इनकम टैक्स. एम्प्लॉयमेंट या टेक्नोलॉजी स्किल जी. आगे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ोगे? वैट. This diagram illustrates the follow and the link between the main capability section of the syllabus should be used to aid the planning and teaching the learning in the structured way. The syllabus. आगे syllabus में क्या है? आपको यूके टैक्स की बेसिक एक्सप्लेनेशन दी है. ऑन द इनकम टैक्स एंड एनआईसी. इनकम टैक्स में क्या क्या कवर करेगा? स्कोप ऑफ इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन. इनकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सैलरी. इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब बिजनेस. Property and investment income, rental investment income, the comprehensive comprehensive taxable income and income tax liability. ये क्या है? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे ही इनकम इंक्लूड हो जाएंगे. इधर वो सैलरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट इनकम है, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, एनआईसी दोनों के लिए, एम्प्लॉयड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड. यूज ऑफ एग्जम्पशन एंड रिलीफ इन टैक्सेशन एंड मिनिमम इनकम टैक्स लायबिलिटी. चार्जेबल गेन फॉर इंडिविजुअल. आगे क्या है आपको? कैपिटल गेन फॉर किसके लिए? इंडिविजुअल. गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये सारे सिलेबस आपको कवर अप करने हैं. गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल शेयर एंड सिक्योरिटी. द कंपटीशन गेन टैक्स. द यूज ऑफ एग्जम्पशन रिलीफ इन डिफरिंग अ मिनिमम टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट. मतलब कैपिटल एसेट को बेचने के लिए क्या वो लायबिलिटी राइज होगी. आगे है इनहेरेंट टैक्स. इनहेरेंट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. मतलब जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं बिफोर या तो बिफोर डेथ या आफ्टर डेथ जो आपका लीगल गार्डियन होता है. अगर आप मरने से पहले या मरने के बाद भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते तो आपकी जगह पे कौन आपका लीगल गार्डियन या लीगल वो असेसी वो आपका टैक्स पे करेगा. The liability rises on charging a lifetime transfer on the death of individual. The use of assumption in deferring a minimal inherent tax liability. Payment of inherent tax. Corporation tax क्या है? कंपनी का. यूके की कंपनी कैसे टैक्स करती है? ये कंपनी. अब देखिए आपको चांसेस क्या है. यहाँ पे 15 मार्क का क्वेश्चन पक्का, एक सिंगल क्वेश्चन पक्का. और यहाँ पे जो इंडिविजुअल में है वो 15 मार्क का क्वेश्चन पक्का. तो सेक्शन सी में 30 मार्क का क्वेश्चन एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया. 30 मार्क तो आपके ये दोनों सेक्शन कवर अप करवा देंगे. जो 10 मार्क का क्वेश्चन है वो तो या तो वैट में आ सकता है मे बी इधर से, और या फिर कैपिटल गेन. सॉरी ये यहाँ पे क्या आ सकता है? 10 मार्क का.
कैपिटल गेन में 10 मार्क का एम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी स्किल। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इतने सिलेबस में कितना नंबर आ सकते हैं? 15 मार्क्स। ओनली सेक्शन सी में कवर करेंगे आप। अगर ये 2 सेक्शन भी कर लीजिए तो सेक्शन सी आपका कवर हो जाता है पूरे 30 मार्क्स के लिए, और वो सेक्शन ए और बी में जो पूछा जाएगा वो सेपरेट होंगे आपके। आगे आपको डिटेल सिलेबस गिवन है, आपको क्या क्या पढ़ना है वो गिवन है। आई थिंक इनफ है कि सिलेबस जितना ब्रीफली किया जाए, इनकम टैक्स, आईएएस, एनआईसी लायबिलिटी, ये सारी चीजें क्या है इंडिविजुअल की निकालने के लिए आपको पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको दिया है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सी चेंजेस, समरी ऑफ चेंजेस टू टैक्सेशन यूनाइटेड टैक्सेशन की A4 सिलेबस में है। जो टाइम लिमिट ऑफ द सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्लेम एंड द पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग पेमेंट अकाउंट स्टूडेंट टॉपिक एडेड द कैलकुलेशन पेमेंट ऑन डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वेयर देयर इज मोर देन अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जहां एक से ज्यादा है उसके लिए टाइम पेमेंट क्या है। फिर इनकम फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सक्लूडिंग टॉपिक एडेड, दोबारा से करें कैलकुलेशन कार बेनिफिट विद कार वाज रजिस्टर्ड बिफोर 16 अप्रैल 2000। ये जो सिलेबस चेंज है वो इनकम टैक्स में बताया था। कैलकुलेशन कार बेनिफिट नॉन हाइब्रिड कार विद एमिशन बिलो 50 ग्राम पर किलोमीटर। इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस है? न्यू पार्ट बी एडेड, कंप्यूटर स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंसेस रिमेनिंग आउटकम री नंबर। फिर आगे इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट टॉपिक क्या है? स्टूडेंट टॉपिक again added किए हैं apportionment in order to determine the amount of annual investment allowance where period of account span 1st January 2021 से। फिर क्या है? बी फॉर्म में प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सक्लूडिंग टॉपिक एडेड किया था। कैप एंड डिडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम फाइनेंस कॉस्ट टैक्स रिड्यूसर, कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्रॉपर्टी इनकम फाइनेंस कॉस्ट टैक्स रिड्यूसर। नेशनल एनआईसी में क्या एड ऑन हुआ है? ग्रुप पर्सपेक्ट ऑफ एनुअल अलाउंस, एनुअल एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये सारा जो है जो सिलेबस में इनकम टैक्स में सिलेबस में एड ऑन हुआ है या सिलेबस चेंज हुआ है आपके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। एक एडवाइस है कि जब भी आप इनकम टैक्स का पेपर दें उसको एक बार सिलेबस का ओवरव्यू जरूर कर लें। आगे ये अमेंडमेंट दी है आपको कि कौन कौन सी अमेंडमेंट होगी। कैपिटल अलाउंस की लिमिट है जो 200 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2001 से हो गई है। फिर आगे एग्जम्पशन है लायबिलिटी की इनकम टैक्स एंटी अवॉइडेंस एनुअल अलाउंस लिमिट 4000 फॉर द पेंशन कंट्रीब्यूशन द टेबल ऑफ द एनुअल अलाउंस डाउन टू द मिनिमम 4000 एग्जामिनेबल। ये एग्जामिनेबल हो गया, पहले नहीं था। द कंप्यूटेशन कैपिटल गेन टैक्स ये भी शुरू। तो ये सारी क्या हुई? अमेंडमेंट होगी। डिलीशन कौन सी की है उन्होंने? इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टॉपिक रिमूव। 100% अलाउ फॉर एक्सपेंडिचर ऑन वाटर टेक्नोलॉजी, वाटर टेक्नोलॉजी के लिए वो अब नहीं पूछेंगे, वो क्या कर दिया? डिलीट कर दिया उन्होंने। स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंसेस ये भी उन्होंने टॉपिक डिलीट कर दिया आपके सिलेबस से। टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट एक्सक्लूड टॉपिक रिमूव स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंसेस। अब इसके अलावा कोई भी अदर अमेंडमेंट नहीं हुई। ये आप अपने पोर्टल पे जाके दोबारा से सिलेबस को असेस कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हमने यूके के टैक्स के ओवरव्यू सिलेबस को एक बार एनालिसिस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 यूके टैक्स सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। माय वेंकटेश कुमार।